जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री राम। साथियों, भगवान विश्वकर्मा का प्रथम अवतार जो माना गया है वह है विराट विश्वकर्मा। विराट विश्वकर्मा जो भगवान का प्रथम अवतार है वह प्रकट होता है सतयुग में, जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई थी। जब यह सृष्टि नहीं थी तब कहीं कोई जल नहीं था, कहीं कोई थल नहीं था, कहीं कोई वायु नहीं थी, कोई किसी प्रकार का ब्रह्मांड भी नहीं था। जब एक सिर्फ शून्य था, जब सिर्फ एक ओम की ध्वनि थी, एक नाद था जिसे हम नाद कहते हैं, जिसे सभी वेद ओम कहते हैं। सिर्फ वही एक ध्वनि थी जो विराट पुरुष निराकार से साकार हुए, जिन्हें हम सत्यनारायण भगवान कहते हैं, जिन्हें हम शेष नारायण भगवान कहते हैं। जब वह भगवान निराकार से साकार हुए थे, जब वही विराट पुरुष निराकार से साकार होता है, कर्म वहीं से शुरू होता है। कर्म देव का कर्म, भगवान विश्वकर्मा का कर्म वहीं से शुरू होता है। साथियों, वही विराट पुरुष जिसे सत्यनारायण भगवान कहा जाता है, जिसे पार ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है, जब है विराट पुरुष भगवान विष्णु को उत्पन्न करते हैं, वही विराट पुरुष भगवान शिव को उत्पन्न करते हैं, और वही विराट पुरुष भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। साथियों, उन्हीं विराट पुरुष का एक रूप है भगवान विश्वकर्मा, जिसे विराट विश्वकर्मा कहा गया है, जो सृष्टि की शुरुआत में आए हैं। उन्हीं विराट पुरुष ने अपनी इच्छा से अपना निर्माण किया था, और उन्हीं विराट पुरुष ने भगवान विष्णु को उत्पन्न किया था, उन्हीं विराट पुरुष ने भगवान शिव को उत्पन्न किया था, और उन्हीं विराट पुरुष ने विधाता ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है। और वही विराट पुरुष अपने एक रूप में विश्वकर्मा भगवान बनकर आए हैं। साथियों, जब शेष शैया पर भगवान विष्णु मुद्रा में थे, योग निद्रा में थे, तो उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। वही कमल, उसी कमल से विधाता ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तब ब्रह्मा जी यह सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा प्राकट्य क्यों हुआ है, और मैं इस सृष्टि में क्या करने के लिए आया हूँ। तब यही चिंतन करते करते ब्रह्मा जी को कई हजार वर्ष बीत जाते हैं, और एक दिन भगवान विष्णु और शिव जी उन्हें दर्शन देते हैं। विधाता ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु और शिव जी के दर्शन होते हैं। से कथाएं तो बहुत निकलती हैं, पर यह भी कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो कथा यहाँ इस प्रकार है, जब श्री हरि विष्णु भगवान ने विधाता ब्रह्मा जी को दर्शन दिए हैं, तो पहले विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को तप करने के लिए कहा, और उसके बाद सृष्टि की रचना करने के लिए कहा है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी कई हजार वर्षों तक तपस्या करते रहे। ब्रह्मा जी ने उस क्षीर सागर में एक अंडा स्थापित किया, जिसको ब्रह्मांड कहा गया। जब वह अंडा बढ़कर ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड बन गया, तब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इस ब्रह्मांड को कहाँ स्थापित किया जाए, और वह फिर से भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं, और दर्शन देकर कहते हैं कि इस ब्रह्मांड को शेषनाग के सिर पर स्थापित कर दीजिए, इसे शेष नारायण के शीश पर स्थापित कर दीजिए। तब विधाता ब्रह्मा जी उस ब्रह्मांड को शेष नारायण के शीश पर स्थापित कर देते हैं। और विधाता ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को शेष नारायण के मस्तक पर स्थापित कर दिया। परंतु जब जब भी भगवान शेष नारायण हिलते थे, ब्रह्मांड में भूकंप की स्थिति आ जाती थी, पूरा ब्रह्मांड हिलने डुलने लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे यह ब्रह्मांड गिरकर अभी नष्ट हो जाएगा। तब विधाता ब्रह्मा जी को इस प्रकार ब्रह्मांड के नष्ट होने की चिंता होने लगी, और वह फिर से पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हैं। और वही पार ब्रह्म परमेश्वर, वही सत्यनारायण भगवान अपने एक अंश में विराट विश्वकर्मा के रूप में प्रकट होते हैं। वही विराट विश्वकर्मा विधाता ब्रह्मा जी की सहायता हेतु प्रकट हुए, अपने एक अवतार में विराट विश्वकर्मा के रूप में प्रकट होते हैं। वही विराट पुरुष, वही नारायण भगवान जब विराट विश्वकर्मा के रूप में प्रकट हुए, तो यही भगवान विश्वकर्मा का प्रथम अवतार कहलाया।
जिसका नाम है विराट विश्वकर्मा। इन्हीं विराट विश्वकर्मा भगवान को भगवान विश्वकर्मा का प्रथम अवतार कहा जाता है। जब विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया है और विराट विश्वकर्मा प्रभु प्रकट हुए हैं, उन्हीं विराट विश्वकर्मा प्रभु ने ब्रह्मा जी की सारी व्यथा सुनी और व्यथा सुन करके उस ब्रह्मांड को अपने हाथों में इस प्रकार धारण कर लिया जिस प्रकार कोई गेंद हो। एक गेंद की भांति भगवान विराट विश्वकर्मा ने उस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने हाथों में धारण किया और उसकी स्थिरता के लिए, उसको स्थिर करने के लिए विराट विश्वकर्मा भगवान ने अपनी योग माया से, अपने संकल्प विद्या से, अपने योग बल से आठों दिशाओं में 8 दिग्गज गज स्थापित किए। यही दिग्गज करोड़ों हाथियों के बल वाले थे। इन दिग्गजों में करोड़ों हाथियों का बल था। इन्हीं 8 दिग्गजों ने अपने मस्तक से, अपनी सूंड से आठों दिशाओं में स्थापित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड को स्थिर करने का काम किया। और यह सब करने वाले भगवान विराट विश्वकर्मा थे। यही विराट विश्वकर्मा जब प्रकट हुए, इनका स्वरूप कैसा था? इनके 5 मुख थे, स्वर्ण मुकुट थे, माथे पर त्रिपुंड था, 10 भुजाएं थी और सभी भुजाओं में अनेक प्रकार के औजार व अस्त्र शस्त्र थे। यह पीतांबरधारी थे। भगवान विराट विश्वकर्मा इतने विराट थे कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने हाथों में गेंद की भांति धारण किया हुआ था। यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान विराट विश्वकर्मा के हाथों में एक बॉल की भांति, एक गेंद की भांति दिखाई दे रहा था। यही भगवान विश्वकर्मा का प्रथम अवतार कहलाया गया है, जिसका नाम है विराट विश्वकर्मा। में भगवान पंचमुखी हैं। भगवान की 10 विशाल भुजाएं हैं, स्वर्ण मुकुट है, माथे पर त्रिपुंड है। भगवान सभी अस्त्रों शस्त्रों को धारण करने वाले हैं, पीतांबरधारी हैं। यही भगवान विश्वकर्मा, यही विराट पुरुष हैं और यही भगवान विष्णु हैं और यही भगवान शिव हैं और इन्हीं से विधाता ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और यही विश्वकर्मा रूप में आते हैं। जय श्री राम, जय श्री विश्वकर्मा।